फ्रेंड्स, वेलकम टू दामनी क्लासेस। तो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 1 to 5 है भाषा और व्याकरण। यस, भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, लिपि क्या होता है, आज हम लोग एक एक करके सब चीज़ जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इंग्लिश पढ़ा था जो कि आर्टिकल ए एंड द था, एंड सेकंड वीडियो में था नाउन। एंड हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी क्लास 1 to 5 भाषा और व्याकरण। यस, तो स्टार्ट करें। आप सबको जानना है कि भाषा क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ भाषा है। यस, तो ये कौन सा भाषा होगा, ये होगा मौखिक भाषा। तो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए लेट्स गो। और इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 हिंदी का भाषा और व्याकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल भाषा क्या होता है, चलिए जानते हैं। भाषा मीन्स बोलकर या लिखकर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। मतलब हम लोग जैसे बोलकर या लिखकर जो भी बोलते हैं वो भाषा है, आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, तो ये कौन सा है, मैं भाषण दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ये हमारा कहलाता है मौखिक भाषा। मैं आपको यहाँ पर लिख के समझाऊंगी तो ये हमारा कहलाएगा लिखित भाषा। यस, और भाषा के कितने भेद हैं, 2। और कौन कौन से प्रकार के हैं, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मीन्स जिस माध्यम से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे भी माध्यम से, चाहे वो भाषण हो या किसी को समझा रहे हो या किसी को बोल रहे हो या पढ़ के सुना रहे हो, जैसे भी माध्यम से हम लोग अपने विचार को बोल रहे हैं ना, बोल कर प्रकट कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है भाषा। और सुनकर समझाते हैं, और सुनकर समझते हैं। यस, मौखिक भाषा में जिस माध्यम से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं। कोई बोल रहा है तो हम लोग सुन के उसे समझते हैं। यस, तो ये कहलाता है हमारा मौखिक भाषा। यस, भाषा क्या होता है, बोलकर या लिखकर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। बोलकर समझा या लिखकर समझा, उसका आदान प्रदान का माध्यम क्या है, भाषा। मौखिक भाषा हम लोग जब बोलते हैं मतलब जिस माध्यम से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। आपको मैं बोल रही हूँ, मैं आपको भाषण दे रही हूँ, एक तरह से वो मौखिक भाषा है। और किसी की बात को सुनकर समझते हैं। मान लो कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रही हूँ। यस, एंड आते हम लोग सेकंड वन इज लिखित भाषा, जिस माध्यम से हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं। जैसे भी माध्यम से हो, या लिखकर हो या कैसे भी माध्यम से हो, हम जिस माध्यम से हम अपने विचार लिखकर प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कुछ भी लिखी, ये लिखी, जिस माध्यम से मैं लिख रही हूँ ना, तो आप समझ रहे हो ना। और लिखित भाषा का जैसे पत्र लिखना, सुलेख लिखना, कविता कहानी लिखना। यस, कुछ भी चीज को लिखकर समझाना, वो हमारा कहलाता है लिखित भाषा। और पढ़कर समझना, जैसे यहाँ पर मैं लिखी हूँ, आप पढ़ के समझ रहे हो, ये भी एक तो लिखित है। लिखित हुआ आपको पढ़कर समझ रहे हो, या फिर मैं लिख कर आपको समझा रही हूँ। यस, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर समझ आए। जैसे कि पत्र लिखना, हम लोग बोल नहीं सकते तो पत्र लिख के तो भेज सकते हैं, वो तो लिखित भाषा है। यस, तो हम लोग को भाषा समझ में आ गया, मौखिक भाषा क्लियर हो गया एंड लिखित भाषा क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, भाषा पूरा हम लोग जाने, भाषा इज कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अब देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, ये तो है। जैसे कि अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांस, अरबी, फारसी, ये सब। भारत में भी अनेक भाषा बोली जाती है। यस, भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है जाने वाली भाषा है। देश के कई राज्यों में
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान की भाषा हिंदी है। तो आओ भारत के कुछ राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं को जानें। तो फ्रेंड्स, राज्य और भाषा, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी, ऑफ कोर्स। एंड महाराष्ट्र में मराठी। आप लिखते जाइए, ओके। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो। एंड और तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया और कर्नाटका में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, ओके। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ये याद रखना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। एंड तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है। उड़ीसा में ओडिया एंड त्रिपुरा में बांग्ला, ओके। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारत के संविधान में 22 मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं हैं असमिया, उड़ीसा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, संस्कृत, संथाली, हिंदी और एक और बच गया मैथिली। यस। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राज्यसभा के रूप में स्वीकार गया है। तो फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी दिन हिंदी को राज्यसभा के रूप में स्वीकार किया गया है, ये जान लीजिए। इसलिए हर साल भारत में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? हिंदी दिवस। समझ में आ गया? अब हम लोग जानते हैं कि लिपि होता क्या है। लिपि क्या होता है? यस, हर भाषा को लिखने का एक निश्चित तरीका होता है। यस, समझ में आया? जिसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं? उर्दू को हम लोग फारसी में, एक वो लिपि है ना, फारसी में लिखते हैं। उर्दू को फारसी लिपि में लिखे जाता है। ये एक उदाहरण था, लिपि देखेंगे, ओके। समझ में आया? भाषा को एक लिखने का एक निश्चित तरीका होता है, जिसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे कि समझ लो पंजाबी को हम लोग को गुरुमुखी में लिखते हैं, गुरुमुखी। संस्कृत को देवनागरी में। यस, समझ में आया? इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है? यह इम्पोर्टेंट है, देख लो। अंग्रेजी को लिखी जाती है रोमन। यस, एंड और हिंदी भाषा को लिखी जाती है देवनागरी में। यस, मैं तो जल्दी में लिख रही हूँ, प्लीज आपको ये समझना होगा। अंग्रेजी को लिखी जाती है रोमन में और हिंदी को देवनागरी में, और उर्दू को लिखी जाती है फारसी। यस, कन्नड़ को कन्नड़ में ही लिखी जाती है, पंजाब को गुरुमुखी में, संस्कृत को देवनागरी में, कोंकणी को देवनागरी में, फ्रेंच को रोमन में। फ्रेंच और अंग्रेजी को रोमन में लिखी जाती है, और जर्मन को भी रोमन में लिखी जाती है। जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी को हम लोग किस में लिखते हैं? रोमन। यस, एंड तमिल को तमिली में, नेपाली को भी देवनागरी में। बस नेपाली को भी देवनागरी में लिखी जाती है, और मराठी को भी देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी, दिस इज अ लिपि। जैसे कि हिंदी को हम लोग किस में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। यस, ठीक है। अब व्हाट इज अ व्याकरण?
तो चलिए हम लोग का भाषा कंप्लीट हो गया। पूरा हम लोग हिंदी क्या चीज़ है सब चीज़ जान लिए एंड लिपि भी जान लिए, और कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है ये जान लीजिए, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी जान लिए। तो दिस इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट पार्ट इज, तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट में आते हैं व्याकरण। व्याकरण होता क्या है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें सच में भाषा का शुद्ध, एकदम शुद्ध रियल रूप का ज्ञान कराता है। अब भाषा व्याकरण मतलब एक अशुद्ध होता है और एक शुद्ध होता है। जैसे कि उदाहरण है, मैं खाना खाया, मैं खाना खाया, मैं खाना खाया नहीं, मैंने खाना खाया ये होगा। और हम चाय खाई, ये कौन सा शब्द है? दिस इज अशुद्ध शब्द। तो शुद्ध क्या होगा उसका? हमने चाय पी। यस, तो समझ में आया कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, इसे याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी तक ने हमने क्या क्या जाना हिंदी में? हमने जाना बोलकर या लिखकर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा। यस, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ये भी हमने जाना। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो फ्रेंड्स हम लोग को पूरा भाषा और लिपि व्याकरण हर एक चीज क्लियर हो गया। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। यस, और नॉलेज लीजिए ऐसे दामनी क्लासेस में। तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।